चलिए तो सभी भाइयों को नमस्कार मेरे भाई। हम लोग क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई? हम लोग पिछले क्लास में अलजेब्रा पढ़ रहे थे। सॉरी, आप लोग माफ़ कीजिएगा मेरे भाई। तो बताइएगा मेरे भाई, आप लोग आपके पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है मेरे भाई? किस तरह से आप लोग पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई? हम लोग पिछले क्लास में अलजेब्रा पढ़ रहे थे और सीट नंबर हम 3rd स्टार्ट किए थे और करीबन लगता है कि सीट नंबर 3rd में हम लोग 4-5 क्लास भी पढ़ चुके हैं ना। तो आज से हम लोग 6ठा या 7वां जो भी क्लास हो, आज से हम क्लास पढ़ेंगे, यानी कि सीट, ठीक है। उसी में हम आप लोगों को बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी सिखाए थे, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो उसमें हम पहला कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा। उसमें हम क्या कॉन्सेप्ट बताए थे मेरे भाई? पिछले क्लास में क्या बताए थे? ध्यान दीजिएगा कि x + 1/x बराबर का हो मेरे भाई? k हो, ठीक है। तो यहाँ से बताए थे कि x × x - k बराबर कितना होता है मेरे भाई? -1 होता है कि नहीं? या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है मेरे भाई, x² - kx + 1 बराबर का हो मेरे भाई? 0 हो। यानी कि इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, या इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, यानी कि x × x - k और प्लस में 1 = 0। यानी कि इस चीज़ को आप 3-4 तरह से लिख सकते हैं। ये चीज़ बताए थे ना मेरे भाई, ठीक है। हम ये भी बताए थे कि कॉन्सेप्ट हम कब लगाएंगे, तो हम ये बताए थे मेरे भाई कि यहाँ से ये चीज़ को हमको इग्नोर कर देना है, यानी कि x² - kx पर हमको फोकस नहीं करना। हमको किस पर फोकस करना है मेरे भाई? +1 पर करना है, यानी किस पर फोकस करना है? 1 पर करना है, ठीक है। यानी कि प्लस में 1 होगा तो हम समझ जाएंगे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे भाई? x + 1/x कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। और किसके इक्वल होता है मेरे भाई? किसके इक्वल होता है? तो k के इक्वल होता है। k जो होता है किसके बराबर होता है मेरे भाई? x + 1/x का, यानी कि k किसका वैल्यू होता है मेरे भाई? x + 1/x का वैल्यू होता है। ये चीज़ बताए थे ना। चलिए एक और कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे कि x - 1/x बराबर का हो मेरे भाई? k हो। तो x × x - k बराबर कितना बताए थे मेरे भाई? कितना बताए थे? +1, यही ना बताए थे। या तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, x² - kx - 1 बराबर 0, या इसको हम इस तरह से बताए थे कि x × x - k, ठीक है ना, और माइनस में 1 = 0, ठीक है। तो हम क्या बताए थे कि चीज़ को आपको इग्नोर कर देना, यानी कि x × x - k को क्या करना है मेरे भाई? दोनों में छोड़ देना है, ठीक है। आपको फोकस किस पर करना है मेरे भाई? तो 1 पर फोकस करना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ क्या बोले कि यदि प्लस में 1 होगा तो x + 1/x कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। यदि यहाँ पे माइनस में 1 होगा तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे भाई? x - 1/x इक्वल किसके इक्वल होता है मेरे भाई? तो k के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पे जो k का मान होता है मेरे भाई x - 1/x के बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो k है मेरे भाई किसके बराबर होता है? x - 1/x का, ठीक है ना। यही चीज़ ना बताए थे मेरे भाई पिछले क्लास में। चलिए फिर से रिपीट हो गया। चलिए तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, चलिए इस पर क्वेश्चन लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे भाई कि x, ठीक है। तो क्या है? तो देन x² + 1/x² का वैल्यू बताइएगा मेरे भाई। क्वेश्चन है मेरे भाई कि x - 5√x - 1 = 0 हो, तो देन यानी कि x² + 1/x² का वैल्यू आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको हम एक तरह से बेसिक से बता दे रहे हैं मेरे भाई, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट से समझाएंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, बेसिक में आप क्या कीजिएगा मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। कितना है मेरे भाई? x - 5√x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 हो जाएगा, होगा ना। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए तो मेरे भाई दोनों में से हम √x कॉमन कर सकते हैं ना। √x कॉमन करेंगे तो √x माइनस कितना आ जाएगा? 5 इक्वल कितना आ जाएगा? 1। अभी गुना में है मेरे भाई तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा ना, यानी कि √x माइनस में 5 बराबर कितना आ जाएगा? √x, ठीक है ना। अब इसको इधर ला दीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? √x माइनस √x, सॉरी माफ़ कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ 1/√x होगा, माफ़ कीजिएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ गुना में है ना, तो भाग में जाएगा तो 1/√x है। इसको इधर लाइएगा तो एक √x माइनस 1 कितना आ जाएगा? √x बराबर प्लस में है, सॉरी माइनस में 5 तो उधर जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई? प्लस में 5 हो जाएगा, यानी कि √x माइनस 1/√x का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? 5 आ गया, ठीक है। अब इसका हमको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा? x + 1/x
ठीक है ना मेरे भाई, स्क्वायर कीजिएगा तो बराबर यानी कि x माइनस 1/x हो गया। ठीक है, तो के स्क्वायर का होता है के स्क्वायर प्लस 2 होता है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो x प्लस 1/x बराबर का होगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 होगा। 5 का स्क्वायर कितना 25 और 2 कितना आ जाएगा 27 आएगा। आपको किसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई, किसका पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का ना। तो फिर से इसका एक बार स्क्वायर कर लीजिए तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, देखिए प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो के स्क्वायर माइनस 2 करना होगा। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 27 का स्क्वायर माइनस 2। 27 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 729 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 727। कितना आ जाएगा मेरे भाई 727 इज द राइट आंसर। ये तो बेसिक हुआ मेरे भाई, लेकिन हमको एग्जाम में ये चीज़ इतना नहीं लिखना है मेरे भाई। जो हम कॉन्सेप्ट आपको समझाए मेरे भाई, 2 कॉन्सेप्ट हम बताए हैं पिछले क्लास में, उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, उसी कॉन्सेप्ट को हम समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हम क्या बताए थे ध्यान दीजिएगा, लेकिन तो हम यही ना बताए थे मेरे भाई कि यदि ध्यान दीजिएगा, फिर से हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं कि x माइनस 1/x बराबर का हो मेरे भाई के हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में के एक्स, ठीक है ना, ये ना बताए थे माइनस में 1 बराबर 0, यही चीज़ ना बताए थे हम। यानी कि माइनस में 1 तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे भाई x माइनस 1/x कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ से देखिए तो मेरे भाई यहाँ तो एक्स स्क्वायर ना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिए, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस में कितना हो गया मेरे भाई 5 रूट एक्स, माइनस में कितना हो गया मेरे भाई 0, सॉरी माइनस 1 इक्वल 0। अब देखिए तो मेरे भाई हम क्या बताए थे कि कौन सा कॉन्सेप्ट, देखिए अब हम बोले थे कि चीज़ को आपको इग्नोर कर देना, बस इस पर फोकस कीजिए। 1 क्या है मेरे भाई माइनस में है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे भाई x माइनस 1/x इक्वल कितना आ जाएगा मेरे भाई 5 के इक्वल आएगा। के स्थान पर कितना है 5 है ना मेरे भाई। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए तो मेरे भाई हम क्या बोले थे कि सबसे कम पावर वाला लिखना है। यहाँ देखिए तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है रूट एक्स, यहाँ पे रूट एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पे रूट एक्स है, तो क्या होगा मेरे भाई रूट एक्स होगा। क्या होगा मेरे भाई रूट एक्स होगा, क्या होगा रूट एक्स होगा। ठीक है, अब इसका एक बार स्क्वायर कर लीजिए तो x प्लस 1/x बराबर का होगा के स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 27 आ जाएगा। फिर इसका एक बार स्क्वायर कर लीजिए मेरे भाई, के स्क्वायर माइनस का हो जाएगा आपके 2 हो जाएगा। अब क्यों माइनस 2 होगा, क्योंकि आप प्लस से प्लस में जा रहे हैं, तो के स्क्वायर का हो जाएगा -2 यानी 27 का स्क्वायर -2। 27 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 729, कितना होता है मेरे भाई 729 -2 यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई 727 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 लिखिएगा मेरे भाई कि एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी 4x माइनस है, माइनस में 1 इक्वल 0। तो आपसे पूछा है कि देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताइए। चलिए बनाएंगे मेरे भाई। चलिए हो गया मेरे भाई, ध्यान दीजिए। अब क्या देखिए तुम क्या बताए थे आपको कि हम बस ये चीज़ को आपको इग्नोर कर देना है मेरे भाई, आपको बस 1 पर फोकस करना है। ठीक है ना, जैसे इस तरह का आपसे सवाल पूछेगा तो बस इस 1 पर फोकस कीजिएगा। ठीक है ना, तो क्या बोले माइनस में 1 है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे भाई x माइनस 1/x बराबर किसके बराबर होगा मेरे भाई, तक के क्या है मेरे भाई पूरा के का वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे जो 4 माइनस √3 है मेरे भाई किसके बराबर है के बराबर है। ठीक है ना मेरे भाई, यहाँ पे यानी कि के स्थान पर कितना दिया है मेरे भाई 4 माइनस √3 दिया है। ठीक है, तो किसके इक्वल कर देंगे मेरे भाई 4 माइनस √3 के इक्वल। ठीक है, आप ध्यान देंगे। अब देखेंगे मेरे भाई यहाँ पे पावर 2 यहाँ पे कितना मेरे भाई पावर 1 है, तो क्या बोले थे सबसे कम पावर वाला लेना है, तो सबसे कम पावर वाला क्या है मेरे भाई 1 है, यानी कि x के पावर 1 लिखिए या मत लिखिए। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। आपसे क्या पूछा है मेरे भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, तो इसका आप स्क्वायर कर लीजिए तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, अब क्या होता है जब इसका यानी कि माइनस है, माइनस आप प्लस में जाते हैं तो क्या होता है के स्क्वायर प्लस 2 होता है। ये चीज़ बताएं ना मेरे भाई कि x माइनस 1/x बराबर के हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे भाई के स्क्वायर प्लस 2 होता है। क्या होता है के स्क्वायर प्लस 2 होता है। ठीक है, यदि ये चीज़ आपको याद नहीं है मेरे भाई तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आप समझिए आप क्यों ना याद किए। ठीक है ना, तो क्या होता है मेरे भाई बोलिए के स्क्वायर प्लस 2 होता है, यानी कि 4 माइनस √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस का
होगा मेरे भाई 2 होगा, 2 का स्क्वायर सॉरी ये कितना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए मेरे भाई, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 प्लस 3 माइनस 2 है यानी कि 8√3 आ जाएगा मेरे भाई और 2 इसको जोड़िएगा तो कितना जाएगा यानी कि 21 माइनस 8√3 यही उसका क्या होगा मेरे भाई, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब आगे देखिएगा, हटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। 31 क्या है, क्वेश्चन नंबर सब बुक से हम करवा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 बनाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 है कि यदि ठीक है कि 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस कितना है 9 इंटू एक्स के पावर 9/8 प्लस 4 इक्वल क्या है मेरे भाई 0, तो कह रहा है कि देन एक्स के पावर 9/8 प्लस 1/x के पावर 9/8 इक्वल हो 8। इसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई कि 4 इंटू एक्स के पावर 9/4 माइनस 9 इंटू एक्स के पावर 9/8 प्लस 4 इक्वल 0, तो देन द एक्स के पावर 9/8 प्लस 1/x के पावर 9/8 इक्वल व्हाट, इसका वैल्यू पूछा है आपसे। तो ध्यान दीजिए मेरे भाई, ठीक है ना। एक बार बेसिक से समझिए, ठीक है, उसके बाद हम ठीक है जो कॉन्सेप्ट हम सीखा है मेरे भाई उस कॉन्सेप्ट को ले चलेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, बेसिक से एक बार समझ लीजिए इसको। अब ध्यान दीजिए, देखिए तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना है 4 इंटू एक्स के पावर कितना है 9/4 है मेरे भाई, 4 को इधर रहने दीजिए, ठीक है मेरे भाई। इसको उधर लेके चल जाइए तो बराबर को साइड लेके जाइएगा, तो 9 इंटू कितना जाएगा मेरे भाई एक्स के पावर 9/8 होगा ना। अब यहाँ से 4 आप कॉमन कर लीजिएगा तो कितना जाएगा एक्स के पावर 9/4 प्लस में 1 इक्वल कितना आ जाएगा 9 इंटू एक्स का पावर 9/8 होगा ना मेरे भाई। 4 को यहाँ कर दीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई, 4 हटा दें यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान दीजिए x के पावर 9/4 को इधर कीजिएगा तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा x के पावर 9/4 प्लस 1/x के पावर 9 कितना है मेरे भाई 8 है, इधर कितना बच गया मेरे भाई 9/4 बच गया, ही ना बच गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब दोनों को आपस में भाग कीजिएगा मेरे भाई तो कितना जाएगा, ध्यान दीजिए x के पावर 9/4 माइनस होगा ना, चाहे देख लीजिए भाग करके कितना x के पावर 9/4 बटे x के पावर 9/8 हो गया। दोनों का देखिए तो मेरे भाई बेस सेम है ना, तो बेस सेम रहता है भाग में रहता है तो क्या होता है पावर घटता है, तो कितना जाएगा x के पावर 9/4 माइनस 9/8, यहाँ एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई तो x के पावर यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 8 हो जाएगा, तो 9 दूना 18 माइनस 9 यानी कितना आएगा मेरे भाई x के पावर 9/8 आएगा, x के पावर कितना आएगा 9/8 आएगा, ठीक है। जब इससे इसको भाग दीजिएगा मेरे भाई तो x के पावर 9/8 आएगा मेरे भाई, अब प्लस 1/x के पावर 9 का आएगा मेरे भाई 8 आएगा, ठीक है। किसके इक्वल हो गया मेरे भाई 9/4 का, ठीक है। आपसे किसका वैल्यू पूछा है मेरे भाई, आपसे इसका वैल्यू पूछा है ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 4 कर लीजिएगा मेरे भाई, 4 है यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई 4 होगा, ठीक है ना। यानी कि आपसे पूछा है कि x के पावर 9/4 प्लस 1/x के पावर 9/4 का वैल्यू, माफ़ कीजिएगा मेरे भाई हम यहाँ पे 8 लिख दिए थे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए तो मेरे भाई इसका पे स्क्वायर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। ध्यान दीजिए इसका पे स्क्वायर कीजिएगा मेरे भाई, इसमें x के पावर कितना है 9/8 अब प्लस 1/x के पावर 9/8 है, इसका जब आप स्क्वायर कीजिएगा मेरे भाई दोनों तरफ से तो इधर कितना है 9/4 है मेरे भाई, दोनों तरफ से स्क्वायर कीजिएगा यही ना होगा, यानी कि के स्क्वायर माइनस का होगा 2 होगा, के स्क्वायर माइनस का होगा 2 होगा, तो इसमें बस -2 कर दीजिए। अब देखिए तो मेरे भाई 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16 -2 एलसीएम लीजिएगा तो कितना जाएगा 16 यानी कि 81 माइनस 32 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 49 बटे कितना आएगा 16, यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा मेरे भाई 49 बटे कितना आ जाएगा मेरे भाई 16, कितना उत्तर आएगा मेरे भाई 49 बटे 16 यानी 49/16 आपका क्या हुआ मेरे भाई, राइट इज द आंसर, ठीक है मेरे भाई। चलिए ये तो हो गया मेरे भाई बेसिक, लेकिन आपको एग्जाम में इतना नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। यदि आप एग्जाम में इतना लिख कर करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे भाई कि 1 घंटा में आप 20 सवाल ही करने में आपका 1 घंटा समय चला जाएगा, बाकी आपका मैथ रह गया, रीजनिंग रह जाएगा, इंग्लिश रह जाएगा, जीएस रह जाएगा, इतना आपको नहीं लिखना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड से भी कम समय लेना है, ठीक है ना। चलिए हटा दें मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, हम देखिए अब कैसे करेंगे मेरे भाई, अब देखिए शॉर्ट से हम कैसे बनाएंगे, जो हम कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं मेरे भाई पीछे हम समझाते आए हैं,
ठीक है ना, उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पे 1 बनाना है तो पूरे इक्वेशन में आप 4 से भाग दे दीजिए मेरे भाई, ठीक है ना, दोनों तरफ यानी कि 4 से भाग दे दीजिए, तो 0 में आप 4 से भाग दीजिएगा तो 0 ही होगा, तो ऐसे भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, देखिए तो x के पावर 9/4 माइनस कितना आ जाएगा 9/4 इंटू एक्स के पावर 9/8 और प्लस में क्या हो गया मेरे भाई 1 होगा, 4 से 4 कटेगा तो 1 होगा ना, इक्वल कितना आ जाएगा मेरे भाई 0 आ गया। अब हम क्या बोले हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है, आपको फोकस किस पर करना है मेरे भाई, तब +1 पर या -1 पर करना है, यानी हम कह सकते हैं कि हमको फोकस किस पर करना है तो 1 पर करना है। 1 क्या है मेरे भाई 1 प्लस में है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे भाई, अब बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो x + 1/x लगेगा, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे के स्थान पर कितना है मेरे भाई 9/4, ठीक है। ये भी हम बोले थे मेरे भाई कि यहाँ x के पावर सबसे कम वाला लेना है, देखिए तो यहाँ x के पावर 9/4 है मेरे भाई, यहाँ पे x के पावर कितना है मेरे भाई बताइए, कितना है 9/8 है, तो सबसे छोटा कौन हुआ मेरे भाई, यही ना हुआ, यही ना हुआ, तो यहाँ कितना जाएगा x के पावर 9/8, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना जाएगा मेरे भाई x के पावर 9/8 इक्वल कितना हो जाएगा मेरे भाई 9/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू आपसे पूछा है मेरे भाई, तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए एक बार, तो x के पावर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा यानी कि k² + 2, तो ध्यान दीजिए इसी आप इसका स्क्वायर कीजिएगा मेरे भाई, इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट अति कटेगा, नहीं कटेगा तो कितना आ जाएगा x के पावर 9/4 आएगा, यही ना आएगा, तो यानी कि k² प्लस का हो जाएगा k² -2, तो कितना आ जाएगा x के पावर 9/4 प्लस 1/x के पावर 9/4 बराबर का हो जाएगा मेरे भाई k² -2, यानी कि 9/4 का स्क्वायर -2, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16 -2 घटाइए एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई एलसीएम लीजिएगा तो 16, तो 81 - 32 यानी कि 49 बटे कितना मेरे भाई 16, ये इतना आपको एग्जाम में लिखना है मेरे भाई, ठीक है ना, ये चीज़ भी इतना आपको नहीं करना था, डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं आप, 9 का स्क्वायर 81/16 और 16 अगर एलसीएम लेंगे -2 करेंगे तो यानी कि 81 में से 32 जाता है कितना आएगा मेरे भाई 49 बटे क्या कर देंगे 16, ये चीज़ आपको इतना लिखना था, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, 32 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 क्या है कि 2x बटे 5x² माइनस 7x प्लस में 5 इक्वल 1 बटे क्या है मेरे भाई 3, तो कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है मेरे भाई, देन द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x² इक्वल वाट। क्वेश्चन है मेरे भाई कि 2x बटे 5x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल 1/3, तो देन द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x² का वैल्यू आपसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो मेरे भाई पहले आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए मेरे भाई, यानी कि तिरछा आप गुना कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 5x² माइनस 7x प्लस में कितना आ जाएगा 5 इक्वल 3 दूना कितना आ जाएगा मेरे भाई 6x को इधर कर दीजिए, तब 5x² माइनस कितना आ जाएगा बताइएगा मेरे भाई कितना आएगा 700 कितना आ जाएगा 13x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा ना मेरे भाई, अब प्लस में 5 इक्वल 0, ठीक है। अब पूरे इक्वेशन को आप 5 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आएगा मेरे भाई बताइए x² माइनस 13 बटे 5x प्लस में 1 बराबर 0। अब देखिए तो मेरे भाई यहाँ पे प्लस में 1 है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा प्लस वाला लगेगा, x प्लस 1/x, यहाँ पे x² है मेरे भाई, यहाँ x के पावर 1 है तो यहाँ पे x के पावर 1 लिखेंगे, 1 लिखिए या मत लिखिए, अब किसके इक्वल हो जाएगा मेरे भाई k के स्थान पर कितना है मेरे भाई 13/5 है, ठीक है। आपसे x² पूछा है मेरे भाई तो इसका आप स्क्वायर कीजिएगा, तो x² प्लस 1/x² बराबर का हो जाएगा मेरे भाई k² - 2, यानी कि 13/5 का स्क्वायर 13/5 का स्क्वायर माइनस 2, 13 का स्क्वायर मेरे भाई 169, 5 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 25 माइनस 2, एलसीएम लीजिएगा कितना आ जाएगा मेरे भाई 25, तो 169 माइनस में कितना 25 दूना 50 यानी कि 119 बटे कितना मेरे भाई 25, इसका उत्तर कितना आएगा मेरे भाई 119 बटे 25 इज द राइट आंसर, यही इसका क्या हुआ मेरे भाई, यही इसका उत्तर हुआ, ठीक है। चलिए ध्यान से देख लीजिए एक बार, चलिए हटा दे मेरे भाई,
चलिए तब देखिएगा, आगे देखिए 33 क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए तो थोड़ा सा हम टफ करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हम हार्ड प्रश्न लेते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। आप लोग ट्राई कीजिएगा। देखिए इसे हम आपसे कहते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 34 मान लीजिए इसको, हम आपसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए 32 करवाना, 33 मान लीजिए। हम आपसे कहते हैं कि 7x³ प्लस, ठीक है मेरे भाई, 1/7x³ इक्वल, मान लीजिए कितना दे दें हम, चलिए रूट हम 11 दे दिए, ठीक है ना। यानी कि 7x³ प्लस 1/7x³ इक्वल कितना है मेरे भाई, 11 है। तो हम आपको बताइएगा मेरे भाई, मुझे हम आप बताइएगा कि देन 49x² प्लस 1/49x² इक्वल हुआ, इसका वैल्यू हम आपसे पूछते हैं। तो क्या बताएंगे मेरे भाई, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको एक बार ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इसको हम एक बार बेसिक से समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए। अब क्या कीजिएगा मेरे भाई, इसको सोल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप दोनों तरफ का कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा। यानी कि ना कीजिएगा, आपकी 7x³ है, आप प्लस 1/7x³, इसका आप क्या कीजिएगा मेरे भाई, स्क्वायर कीजिएगा दोनों तरफ। यानी कि रूट 11 है तो इसका स्क्वायर कीजिएगा। तो स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7 का स्क्वायर 49। x, अब ध्यान दीजिएगा, x³ का गुना, ठीक है, यानी कि x³ का भी आप स्क्वायर करें तो पावर से पावर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, गुना हो जाएगा। यानी कि x के पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि x के पावर 6 प्लस 1/, ठीक है, 1/, फिर 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49x³, ठीक है मेरे भाई। अब प्लस में क्या होता है 2ab, यानी कि 2 × 7x³ इंटू 1/, कितना आ जाएगा 7x³ बराबर क्या होता है मेरे भाई, k²। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि 11 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 11 आएगा। अब देखिए तो इसी का हुआ मेरे भाई, कट गया, इसी का हुआ कट गया। अब ध्यान दीजिए ऐसे कितना आ गया, 49x के पावर 6 प्लस, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 6 कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना, 6 कर लीजिएगा। तो ऐसे कितना आएगा, माफ़ कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे कितना 7x³ प्लस 1/7x³ बराबर 11। तो देन 49x के पावर 6 प्लस 1/49x के पावर 6 का वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पे हम 49x² कर दिए थे, माफ़ कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे हो गया मेरे भाई। अब ध्यान दीजिए तो आपको क्या करना है, अब यहाँ से कितना लिखेंगे, 1/49x के पावर 6 बराबर का हो जाएगा मेरे भाई 11। ये प्लस में है 2 मेरे भाई, तो पूरा पूरा कट गया ना, तो माइनस में 2 यानी कितना आ जाएगा 9। यानी कि उसका उत्तर कितना आ गया मेरे भाई, 9 है। इसका उत्तर कितना आया मेरे भाई, 9 आया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि यहाँ पे जो भी x का गुणांक होगा, यहाँ पे जो भी x का गुणांक होगा ना मेरे भाई, ठीक है, बीच में प्लस है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे भाई, जब आपसे x उसका स्क्वायर पूछेगा तो x² प्लस 1/x² बराबर का होगा मेरे भाई, k² - 2 होगा। क्या होगा मेरे भाई, k² 2 होगा। कब जी होगा मेरे भाई, k² 2 होगा। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए तो 1 का गुणांक कितना था मेरे भाई, 1 था। यानी कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या था मेरे भाई, 1 था। यहाँ पर भी x² का कोफिशिएंट क्या था, 1 था कि नहीं था, ठीक है। और इसी प्रकार देखिए तो इसमें मेरे भाई यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 7 है। यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट कितना है, 7, यानी कि x कहिए या तो x की कहिए, यानी कि x³ का यहाँ पे गुणांक 7 है, यहाँ पर भी कितना है, 7 है। यानी कि दोनों जगह, यानी कि दोनों का कोफिशिएंट सेम रहेगा मेरे भाई। अब बीच में प्लस हो और उसका आपसे स्क्वायर पूछ रहा हो तो बस k² - 2 करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, k² - 2 करेंगे। लेकिन यहाँ पे 7 रहता है मेरे भाई, यहाँ पे 4 रहता, तो आप क्या करते हैं मेरे भाई, तब आप क्या करते हैं, तो उसके लिए अलग लॉजिक होता है। यानी कि उसके लिए k² - 2 करके, ठीक है, यहाँ पे जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा मेरे भाई, उस कोफिशिएंट से 2 में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यानी कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना था, 7 था, तो 7 से भी गुना करेंगे और 1/4 से भी गुना करेंगे, ठीक है ना। चलिए इस पर हम प्रश्न लेते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। बस एक चीज़ खाली यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट जितना हो और उतना ही यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट हो, बीच में प्लस हो और उसका आपसे स्क्वायर पूछ रहा हो तो k² - 2 करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, k² - 2 करेंगे। यदि बीच में माइनस हो जाएगा तो k² + 2 कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ अलग है, मान लीजिए कि यहाँ
एक्स का कोफिशिएंट 2 रहता है, यहाँ पे 3 रहता है, तो अब क्या करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब बीच में प्लस है, उसका आपसे स्क्वायर पूछ रहा है तो के स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, और 2 में हम क्या करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसमें आपसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 34 लिख ही लीजिएगा। इसे हम कहते हैं आपसे, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए मेरे भाई, चाहे इस पर एक और हम देते हैं, ठीक है, उसके बाद वो चीज़ समझाएंगे हम, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x² प्लस 1/2x स्क्वायर का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 4 है। ठीक है, तो आप हमको बताइएगा तो कि देन, ठीक है ना मेरे भाई, कि देन द वैल्यू ऑफ x 4x के पावर 4 प्लस 1/4x के पावर 4 का वैल्यू का होगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा मेरे भाई, बस क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे कितना है, x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम क्या बताएं कि जब दोनों जगह कोफिशिएंट, यानी कि जब दोनों जगह x का कोफिशिएंट यानी कि x का गुणांक सेम होगा तो आपको क्या करेंगे मेरे भाई, बीच में प्लस होगा तो आपसे स्क्वायर पूछेगा तो के स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिएगा। कितना कर दीजिएगा मेरे भाई, के स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना जाएगा मेरे भाई, 16, माइनस का कीजिएगा 2 यानी कि 14, यानी कि इसका उत्तर कितना आ गया मेरे भाई, इसका उत्तर 14 आ गया। ठीक है ना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ना समझ में आया तो फिर बारीकी से समझिए, बारीकी से हम समझा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है ना, पूरा डिटेल से समझिए, बेसिक से हम समझा रहे हैं। यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे देखिए तो कितना है, 2x² प्लस 1/2x स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, और दोनों तरफ आप क्या कीजिएगा, वर्क कीजिएगा, यानी कि स्क्वायर कीजिएगा तो कितना जाएगा, 4x के पावर 4 प्लस 1/4x के पावर 4 ही ना लिखिएगा मेरे भाई। प्लस में क्या होता है 2ab, मान लीजिए पूरा क्या है आपका, ये है, ये पूरा क्या है मेरे भाई आपका b है, तो कितना जाएगा, ये पूरा आपका क्या है, b है ना, है, यानी कि 2 × 2x² गुणने कितना जाएगा 1/2x स्क्वायर। ठीक है ना मेरे भाई, बराबर कितना जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, इसे पूरा कट गया मेरे भाई। आपसे इसी का ना वैल्यू पूछा है मेरे भाई, तो प्लस में 2 ही ना बचा, तो इसको इधर ले जाके माइनस कर दीजिए, यानी कि कितना आ जाएगा, 16 माइनस 2 यानी कितना आ गया मेरे भाई, 14, यानी कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, 14 आएगा। ठीक है ना, हम क्या बोले कि जब x का कोफिशिएंट दोनों जगह का मेरे भाई सेम हो। ठीक है ना, यहाँ पर आपसे कुछ भी दे देगा, ऐसा नहीं है कि हमें एक्स स्क्वायर दिए तो एक्स स्क्वायर ही देगा, नहीं, यहाँ पे एक्स के पावर कुछ भी दे सकता है आपको। ठीक है, बस आपको देखना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 5 रहता है एक्स के पावर 5 तो यहाँ पर भी एक्स के पावर 5 होता है। ठीक है, आपसे पूछ देता कि 4 × x के पावर 10 प्लस 1/4 × x के पावर 10 का वैल्यू का होता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता था। ध्यान दीजिएगा कि 2x के पावर 5 प्लस 1/2 × x के पावर 5 बराबर 4 हो, तो आप हमको बताइएगा इसको कीजिएगा तो कितना जाएगा, यानी कि 4x के पावर 10 प्लस 1/4 × x के पावर 10 का वैल्यू कितना जाएगा था, 14 आता, के स्क्वायर माइनस 2 आ जाता। क्यों, क्योंकि दोनों जगह देखिए तो मेरे भाई x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट कितना है मेरे भाई, 2 है। ठीक है ना, अब यहाँ पे कुछ भी हो, x के पावर 5 7 कुछ भी हो, ठीक है ना, बस यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा खाली कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो हो मेरे भाई उतना ही यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि दोनों जगह x का कोफिशिएंट का होना चाहिए मेरे भाई, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब बीच में प्लस है तो के स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, या बीच में माइनस होगा तो के स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, बीच में प्लस होगा तो के स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, बीच में माइनस होगा तो के स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। ठीक है, लेकिन हम क्या बताने जा रहे थे मेरे भाई, हम क्या पीछे थोड़ा सा चर्चा किए थे कि जब दोनों जगह x का कोफिशिएंट अलग अलग हो तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, उस पर हम चर्चा कर रहे थे ना, तो ध्यान दीजिएगा, उस चीज़ को हम समझाते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए आगे, जब देखिए जब दोनों जगह x का कोफिशिएंट अलग अलग होगा मेरे भाई, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को यानी कि उस प्रकार के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यही ना मेरे भाई। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। ठीक है ना, चलिए हम आपसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, चलिए तो इसी में से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, जिसे मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि यदि, ठीक है मेरे भाई, 7x प्लस 1/4x यही ले लें, चलिए इक्वल 10 है मेरे भाई, कितना है 10 है, तो आप बताइएगा
तो अब बताइएगा मेरे भाई कि 49x² प्लस यही है ना, चलिए 1/16x² का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है मेरे भाई आपको कि बस यहाँ क्या कर देंगे 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे कीजिएगा कि k² -2 यानी कि 10 का स्क्वायर -2 प्लस से आप प्लस में जा रहे हैं तो 10 का स्क्वायर 100 और -2 यानी कि 98। तो 98 आपका आंसर गलत होगा मेरे भाई, ठीक है ना। हम क्या बोले कि आपको k² -2 या k² +2 कब करना है मेरे भाई, जब x का कोफिशिएंट का हो मेरे भाई दोनों जगह सेम हो। हम क्या बताएं कि आपको x² जिसे में हम क्या बताएं मेरे भाई, यही चीज़ हम बताएं कि जिसे 2x² + 1/2x²। अभी हम चर्चा किए ना, मान लीजिए कि 4 है तो आपसे पूछता है कि 4x के पावर 4 प्लस 1/4x के पावर 4 बराबर क्या करेंगे, k² -2 करेंगे यानी कि 4 का स्क्वायर -2 यानी कि 14। कितना आएगा मेरे भाई, 14 आएगा। ऐसा कब करेंगे मेरे भाई, जब दोनों जगह x का कोफिशिएंट का हो मेरे भाई सेम है, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 हो, यहाँ पर पावर भी सेम होना चाहिए मेरे भाई, यानी कि x के पावर दोनों जगह भी सेम होना चाहिए मेरे भाई, और x का कोफिशिएंट भी दोनों जगह सेम होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, अब बीच में प्लस होगा तब हम क्या करेंगे मेरे भाई, k² -2 करेंगे। क्या करेंगे, k² -2 करेंगे, ठीक है। दोनों जगह कोफिशिएंट सेम हो, x के पावर भी सेम हो, बीच में माइनस हो तो क्या करेंगे मेरे भाई, k² +2 करेंगे। लेकिन देखिए तो मेरे भाई यहाँ से यहाँ तो x का कोफिशिएंट 7 है, यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, बीच में प्लस है तो k² -2 करेंगे, नहीं ना करेंगे मेरे भाई, नहीं करेंगे। ये चीज़ गलत हो गया, क्या हुआ मेरे भाई, गलत हो गया, ठीक है ना। ऐसा कब करेंगे मेरे भाई, जब दोनों जगह x का कोफिशिएंट सेम हो तब करेंगे, और x के पावर भी सेम हो तब करेंगे। बीच में प्लस होगा तो k² -2 और माइनस होगा बीच में तो k² +2, ठीक है। आप समझ गए ना मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए तब ध्यान दीजिएगा तो मेरे भाई आपका 98 उत्तर का हुआ मेरे भाई, गलत हुआ, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर कितना आएगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए तो यही ना है मेरे भाई कि 7x + 1/, कितना है मेरे भाई, 4x। तो इसका आप दोनों तरफ का कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा ही ना कीजिएगा, आपसे स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। तब ध्यान दीजिएगा तो इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 x² + 1/4 का स्क्वायर कितना 16 x²। अब प्लस का होता है मेरे भाई, फार्मूला का होता है 2ab होता है, तो 2 × a की जगह पर कितना है मेरे भाई 7x, b के स्थान पर कितना है मेरे भाई 1/4x बराबर इधर कितना जाएगा 10 का स्क्वायर 100 होगा, ठीक है मेरे भाई। आपसे किसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है ना मेरे भाई, तो इसको आप रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए तो मेरे भाई देखिए इसे पूरा कट गया मेरे भाई, 14 कितना आ गया 4, 14/4 यानी कि 7/2 कितना आएगा मेरे भाई 7/2, यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 49x² + 1/16x² बराबर कितना आ जाएगा 100 माइनस कितना आएगा, इसे आप काट भी सकते हैं 2 यानी कि 7/2, यहाँ ऐसे में लीजिएगा तो 2 आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ कितना आ जाएगा 200 माइनस कितना 7 यानी घटाइएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई 193/2, कितना इसका उत्तर आएगा मेरे भाई, यानी कि 7x + 1/4x बराबर 10 हो तो 49x² + 1/16x² का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, तो 193/2 यानी कि 193/2 का होगा मेरे भाई, इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है मेरे भाई कि 10 का स्क्वायर कर दिए 100 हो गया और -2 कर देंगे कितना जाएगा मेरे भाई, कितना जाएगा बोलिए 98 आएगा, लेकिन आपका ही गलत हो जाएगा। ऐसा कब करना है मेरे भाई, ठीक है, किस तरह से करना है कैसे करना है वो चीज़ हम पीछे समझा दिए मेरे भाई, जस्ट अभी तुरंत, ठीक है मेरे भाई। चलिए अभी चीज़ को समझ गए, चलिए फिर से हम रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। फिर से हम रिपीट कर देते हैं एक बार, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम क्या बोले, ठीक है, यानी कि 7x + 1/4x बराबर 10 हो तो आपसे पूछा है कि 49x² + 1/16x² का वैल्यू क्या होगा, यही ना मेरे भाई, ठीक है। तो आप बड़ी समझदार थे मेरे भाई, तो आप k² -2 कर दिए, अरे 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस में हमको प्लस में जाना है तो k² -2 कर देंगे, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 और -2 58 इज द राइट आंसर, वो भी ऑप्शन में रहेगा मेरे भाई। लेकिन ऐसा कब करना है मेरे भाई, वो चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं मेरे भाई, ठीक है ना, ध्यान दीजिए।
ठीक है ना, वो कब करना है ना करना है वो हम बता दिए, यानी कि जब x का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम होगा, अब प्लस है मेरे भाई, उससे आपका स्क्वायर पूछा है तो k स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। ठीक है, जब x का कोफिशिएंट अलग होगा मेरे भाई, अलग अलग दोनों जगह होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए हम क्या बोले, ऐसे क्या करेंगे मेरे भाई, 7x प्लस 1 बटे कितना है मेरे भाई 4x है, इसका आप स्क्वायर कीजिएगा मेरे भाई, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा। ठीक है, तो कितना जगह 7 का स्क्वायर 49 हो गया मेरे भाई, x स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर। अब प्लस का होता है मेरे भाई, ये बचपन में पढ़े होंगे मेरे भाई, जब आप 5 या 7 में पढ़ते होंगे तो ये फार्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, या जब हम यहाँ पे अलजेब्रा स्टार्ट किए थे मेरे भाई, तो 3-4 क्लास हम इसी चीज़ पर चर्चा किए थे। ठीक है ना मेरे भाई, अब ध्यान दीजिएगा, प्लस का होता है 2ab, यानी कि 2 इंटू 7x इंटू 1/4x इक्वल कितना होता है मेरे भाई 10 का स्क्वायर 100। इसी का हुआ मेरे भाई, कट गया, इसी कट गया, कितना गया मेरे भाई 7/2। आपसे इसी का ना वैल्यू पूछा है मेरे भाई, तो इस चीज़ को हटा दीजिए, इधर घटा दीजिए 7/2, यही ना मेरे भाई, यानी कि एलसीएम लीजिएगा तो 200 माइनस 7/2, यानी कितना जाएगा मेरे भाई 193/2, यही का हुआ मेरे भाई, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है ना मेरे भाई, चलिए अब समझ गए, ध्यान दीजिएगा, हटा दे मेरे भाई। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट को समझ गए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, इस लॉजिक को आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी दोनों जगह मेरे भाई x का गुणांक यानी कि x का कोफिशिएंट अलग अलग होगा मेरे भाई, और उसका आपसे स्क्वायर पूछेगा, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 10 का स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर माइनस 2 तो करना ही है। ठीक है, इंटू करेंगे, देखेंगे यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 7 है, तो 7, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है मेरे भाई, तो 1/4 है, तो 1/4 ले लेंगे। अब क्या करेंगे मेरे भाई, 2 दूना 4, यानी 10 का स्क्वायर 100 माइनस में 7/2, एलसीएम ले लेंगे, कितना जगह मेरे भाई 200 माइनस 7 यानी कितना जगह 193/2। इतना आपको करना है, बस एग्जाम में ये चीज़ लिखना है मेरे भाई आपको। ठीक है, चलिए समझ गए मेरे भाई, चलिए आगे देखिएगा। ठीक है ना, यानी कि बस देख लीजिएगा, यदि आप एग्जाम में दोनों जगह x का कोफिशिएंट अगर सेम होगा तो k स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिएगा, जब बीच में प्लस होगा। ठीक है, जब इसी प्रकार अगर दोनों जगह x का कोफिशिएंट सेम हो, बीच में माइनस होगा, आपसे स्क्वायर पूछ रहा तो k स्क्वायर प्लस 2 कर दीजिएगा। ठीक है, और लेकिन आपसे कहता है कि जब दोनों जगह x का कोफिशिएंट अलग अलग होगा, ठीक है मेरे भाई, और प्लस होगा, ठीक है, और आपसे उसका स्क्वायर कह रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, k स्क्वायर माइनस 2 करना है। ठीक है, और 2 में x के दोनों कोफिशिएंट से क्या कर देना है मेरे भाई, गुना कर देना है, यानी कि k स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, और 2 में दोनों जगह x के कोफिशिएंट जो भी होगा उस कोफिशिएंट से क्या करना है, इस 2 में गुना कर देना है, और k स्क्वायर के यानी कि k स्क्वायर में से क्या करना है, उसको घटा लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा। चलिए, जिसे हम आपसे क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहे हैं, 36 इसी पर एक प्रश्न है, बनाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 है मेरे भाई, क्या है, यदि, ठीक है ना, यदि 5x प्लस 9 बटे क्या है 4x है, बराबर कितना है मेरे भाई 7। ठीक है ना, यही है ना। चलिए, तो देन, ठीक है, तो देन चलिए बनाइएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। ठीक है, देन हमको बताइएगा 25x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर इक्वल होगा। चलिए आपके सामने जो अभी बताया उसी पर है। चलिए बन गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम क्या बोले मेरे भाई, देख लीजिए पहले, देखिए तो यहाँ पे तो x के पावर दोनों जगह सेम है, लेकिन देखिए तो मेरे भाई x का कोफिशिएंट सेम है दोनों जगह, नहीं ना, तो हम क्या बोले, यहाँ बीच में प्लस है तो बस इसका आप k स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 कीजिए। इस 2 में एक, यानी कि इस 2 में x के जो भी दोनों जगह गुणांक है मेरे भाई, उस गुणांक से यहाँ पे गुना कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे x के कोफिशिएंट देख लेंगे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है मेरे भाई 5 है, तो 5 से गुना कर देंगे, इंटू यहाँ पे x का कोफिशिएंट
कोफिशिएंट कितना है मेरे भाई 1/4 है। कितना है मेरे भाई 1/4 है। तो 1/4 में क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए तो 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 16। इसको काट दीजिए कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई एलसीएम लीजिएगा तो 2 यानी कि 32 माइनस कितना आ जाएगा मेरे भाई 5 यानी कितना आ जाएगा 27। 27 बटे कितना आएगा मेरे भाई 2 यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा मेरे भाई 27/2 यानी कि कितना आएगा 27/2 इसका उत्तर आएगा। ठीक है मेरे भाई। जो हम ट्रिक बताए वो ट्रिक से। ठीक है। अब इसको आप बेसिक से समझना चाहते हैं मेरे भाई तब ध्यान दीजिएगा। बेसिक से भी समझाते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए एक बार बेसिक से समझिए इसको। कितना था ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कितना था मेरे भाई 5x प्लस 1/4 क्या है 4x है। तो आप दोनों जगह क्या करते हैं मेरे भाई स्क्वायर करते हैं, यानी कि दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ ओवर करने पर यानी देखिए तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 आएगा मेरे भाई। x है तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 16 x स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में क्या होता है मेरे भाई 2ab यानी कि 2 × 5x × 1/4x। ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 16 हो जाएगा। देखिए तो ये x कट जाएगा। ये 2 दूना का होगा मेरे भाई 4 होगा। आपसे किसका वैल्यू पूछा है ना मेरे भाई इसी का ना वैल्यू पूछा है मेरे भाई। यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 5/2 तो उधर जाएगा तो माइनस में 5/2 हो जाएगा मेरे भाई। तो इसको हटा दीजिए यहाँ से। ऐसे कितना आ गया मेरे भाई 16 माइनस 5/2 आ जाएगा। ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो कितना जाएगा मेरे भाई 2 16 दूना कितना जाएगा 32 माइनस 5 यानी कितना जाएगा मेरे भाई। ठीक है 27/2 यानी कितना जाएगा मेरे भाई 32 माइनस 5 तो कितना 27/2। इसका उत्तर कितना आएगा मेरे भाई 27/2। देखिए तो उस लॉजिक जो हम आपको लॉजिक बताए थे मेरे भाई उस लॉजिक से भी कितना आया था 27/2 ही आया था। इसको जब हम पूरा डिटेल से किए मेरे भाई पूरा बेसिक से किए मेरे भाई फिर भी इसका उत्तर कितना आया मेरे भाई कितना है 27/2 ही आया। ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में इतना तो नहीं करना है। एग्जाम में क्या करना है मेरे भाई क्या हम बताएं कि बस इसका आप स्क्वायर कर लीजिएगा। 4 का स्क्वायर कितना करना है मेरे भाई 16। ठीक है। यानी कि इसका आपको क्या करना है स्क्वायर करना है। के स्क्वायर -2 तो लिखना ही है। ठीक है। आप प्लस से प्लस में जा रहे हैं ना तो के स्क्वायर -2। यदि आप माइनस से प्लस में जाते तो के स्क्वायर +2। ठीक है ना। तो यहाँ का हो जाएगा के स्क्वायर -2। अब देखेंगे कि यहाँ पे x का गुणांक क्या है 4 है। यहाँ पे x का गुणांक अगर 4 होता तो के स्क्वायर -2 यानी कि 14 आंसर हो जाता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे x का गुणांक 4 है मेरे भाई। यहाँ पे x का गुणांक कितना है यहाँ पे x का गुणांक कितना है 4 है। खाली यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 को हम कुछ समय के लिए छोड़ दे रहे हैं जिसे हम आपसे कह रहे हैं मान लीजिए कि नहीं है। तो यहाँ पे x का गुणांक 4 है लेकिन पूरा कहे कि x का गुणांक क्या होगा तो 1/4 हो गया। तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है मेरे भाई 5 है। यहाँ पे x का गुणांक कितना है यहाँ पे खाली फोकस कीजिए ना x का गुणांक 4 है। यहाँ पे x का गुणांक कितना है मेरे भाई 5 है। अलग अलग होना हो गया। ये तो x का पूरा गुणांक 1/4 हो जाता है ना। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो x का गुणांक 4 है। यहाँ पे x का गुणांक कितना है मेरे भाई 5 है। तो क्या करना है इसमें 5 से गुना कर दीजिए इंटू यहाँ पे x का गुणांक की पूरा लेते हैं। कितना लेते हैं मेरे भाई पूरा लेंगे यानी कि 1/4 लेंगे। ठीक है। अब देखिए 2 दूना 4 4 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 16 माइनस 5 बटे कितना आ जाएगा 2 तो कितना जाएगा घटाइएगा तो कितना 27/2। यही चीज़ हम डायरेक्ट बताए थे मेरे भाई। यही चीज़ हम समझाए थे आपको। ठीक है। अब ऐसा कब करना है के स्क्वायर -2 कब करेंगे मेरे भाई बीच में प्लस हो और दोनों जगह x के पावर सेम हो मेरे भाई। वहाँ पे x का गुणांक यानी कि x का कोफिशिएंट दोनों जगह का हो सेम होगा तो के स्क्वायर -2 करेंगे। ठीक है। अगर माइनस में हो मेरे भाई x के पावर दोनों जगह सेम हो और x का कोफिशिएंट भी सेम हो तो के स्क्वायर +2 करेंगे। ठीक है। x के पावर दोनों जगह सेम हो मेरे भाई और बीच में प्लस हो और x का कोफिशिएंट अलग अलग हो मेरे भाई तो के स्क्वायर -2 करेंगे। ठीक है। यानी कि आपसे स्क्वायर पूछेगा तब के स्क्वायर -2 करेंगे और 2 में x के दोनों कोफिशिएंट से क्या कर देंगे मेरे भाई गुना कर देंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है यहाँ पे 4 है लेकिन 1/4 लेते हैं। यहाँ पे जो भी होगा 1/4 लेंगे 1/4 लेंगे। क्या लेंगे मेरे भाई 1 ऊपर तो लेना ही है। ऊपर 1 भी होना चाहिए। ऊपर 1 सिर्फ 1 होना चाहिए। यहाँ पे अगर दूसरा चीज़ रहता तो उसके लिए अलग लॉजिक लगता है। ठीक है ना। वहाँ पर 1 भी होना चाहिए। यहाँ पे x का कोफिशिएंट इस पूरा लेते हैं यानी कि 1/4 लेंगे। ठीक है। यहाँ पे 7 रहता तो 1/7 लेते। यहाँ पे 8 रहता तो 1/8 लेते। ठीक है ना। यह चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पे हम समझा रहे थे मेरे भाई कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट इसको कुछ समय के लिए इसे तोप लीजिए। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है यहाँ पे 5 है तो जहाँ अलग अलग है तो 2 × x के इस कोफिशिएंट 5 था तो 5 से गुना। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है x का कोफिशिएंट कितना है 4 है तो 1/4 से गुना करते हैं। ठीक है ना। चलिए यानी कि x का कोफिशिएंट ऐसे यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो ये 1/4 ही है। ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन बनाइएगा तो मेरे भाई 36 37 बनाइएगा तो
हम आपसे कहते हैं 2x प्लस 1/3x बराबर 9 हो, ठीक है मेरे भाई। तुमको बताइएगा कि 4x² प्लस 1/9x² बराबर कितना आएगा, ठीक है। तो हम क्या बोले थे, ठीक है, बीच में प्लस हो, देखिए तो इसका स्क्वायर है ना, आपसे पूछा है, इसका स्क्वायर पूछा है, यानी कि 2x का स्क्वायर की जगह तो 2 का स्क्वायर 4x², यानी कि इसका स्क्वायर पूछा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लस देखिए तो x के पावर कितना है मेरे भाई, सेम है, यानी कि x के पावर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब बीच में प्लस है, अब प्लस से आपको प्लस में जाना है, स्क्वायर करना है। तो क्या बताएं k² - 2, तो कितना करेंगे 9 का स्क्वायर -2। अब देखेंगे कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है मेरे भाई, 1/3 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना 3 मान लीजिए, कुछ समय के लिए ऐसे है, x का कोफिशिएंट 1/3, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है मेरे भाई, 1/3, लेकिन इसको कुछ समय के लिए आप तोप लीजिएगा, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है मेरे भाई, 3 है, यहाँ पे 2 है, तो गलत ना है मेरे भाई। तो क्या करेंगे इसमें हम, यानी कि 2 में क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, यानी कि जब दोनों जगह कोफिशिएंट सेम होता तो हम k² - 2 करके हम बना देते, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है मेरे भाई, यानी कि 1/3 कहिए यहाँ पे। इसको कुछ समय के लिए जब मुंदी अति तोप लीजिएगा मेरे भाई, तो x का कोफिशिएंट 3 है ना, हो जाएगा। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना आ गया, 1/3 है, यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो क्या करेंगे मेरे भाई, x के कोफिशिएंट से हम गुना कर देंगे, यानी कि कितना कर देंगे, 2 है तो 2, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना लेंगे, 1/3 लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कितना लेंगे मेरे भाई, 1/3 लेंगे। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 81 - 4/3, एलसीएम लीजिएगा कितना आ जाएगा, 3, 3 × 8 = 24 - 4, यानी कितना आ जाएगा 39, 239 बटे कितना जाएगा मेरे भाई, 3। नहीं यही का हुआ मेरे भाई, यही इसका उत्तर हुआ। यानी कि 2x + 1/3x बराबर 9 हो, तो 4x² + 1/9x² का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई, 239/3 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 239/3 आएगा, ठीक है। यदि आप इसका बेसिक से समझना चाहते हैं मेरे भाई, तो ध्यान दीजिए, वो चीज़ भी हम आपको समझा दिए हैं। आप क्या करते हैं मेरे भाई, स्क्वायर करते दोनों तरफ, ही ना करते आप। तो कितना करते हैं, 4x² प्लस, ठीक है, 1/9x² प्लस का होता है मेरे भाई 2ab, यानी कि 2x बटे 1 बटे कितना जाएगा, 3x। b के स्थान पर नहीं पूरा है मेरे भाई, तो देखिए तो कट गया, 2 दूना 4 बराबर 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। आपसे इसका वैल्यू पूछा है, तो इस चीज़ को हटा दीजिए मेरे भाई, 2 दूना 4, 4/3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 4/3 माइनस कर लीजिए, यानी कि 3 एलसीएम लीजिएगा, तो कितना जाएगा, 3 × 8 = 24 - 4 घटाइएगा तो कितना जाएगा, 9, बच गया 3, 2, यानी कि कितना गया मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 239/3। यही इसका क्या हुआ, यही इसका उत्तर हुआ, ठीक है ना। चलिए, यानी कि 2x + 1/3x बराबर 9 हो, तो 4x² + 1/9x² का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 239/3 आया। कैसे आया मेरे भाई, चीज़ें पीछे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे x का गुणांक क्या है मेरे भाई, 1/3 लेते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, 1/3 लेते हैं। ऐसे इसको कुछ समय के लिए आप इसको तोप लीजिएगा, तो यहाँ पे x का गुणांक 3 हो जाता है, यहाँ पे x का गुणांक 2 होता है, ठीक है। लेकिन हमको k² - 2 करेंगे, तो वहाँ पे क्या लेंगे मेरे भाई, x का गुणांक वहाँ पे 2 लेंगे, और फिर पूरा लेते हैं, 1/3 लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 बनाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 है। चलिए, अगला लॉजिक है मेरे भाई, इसमें अगला लॉजिक हम लगावेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि 5x + 9/4x बराबर 7, ठीक है। तो आपसे पूछा है मेरे भाई कि देन, ठीक है ना, कि 100/9 x² + 9/4x² इक्वल व्हाट। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए है तो इसे, अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 5 है, यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 5x है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करने के बाद हमको 100/9 कब आएगा मेरे भाई, आप ही बताइए कब आएगा। तो हम जानते हैं कि 5/x में, यानी कि 5/x में हम 2/3 से गुना करके इसका स्क्वायर करते हैं मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर 5 दूना कितना जाएगा, 5 दूना 10,
ठीक है मेरे भाई, x है तो x, अब 3 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10 का स्क्वायर 100, और x है तो x स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि इस पूरे इक्वेशन में हमको क्या करना होगा मेरे भाई, क्या करना होगा, तो 2/3 से गुना करना होगा। 2/3 से क्या करना होगा मेरे भाई, गुना करना होगा। अब कैसे गुना करना होगा मेरे भाई, चीज़ को आपको समझना होगा, इस चीज़ को आपको खुद से ऑब्जर्व करना होगा मेरे भाई, ठीक है ना। यानी हम देखेंगे कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे पहले x देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यानी हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे x देकर हमसे x स्क्वायर पूछा है, यानी कि x स्क्वायर पूछा है, यही ना मेरे भाई। आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना है, 100/9 x स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो 5 ही है, तो हम 5x में हम क्या करेंगे मेरे भाई, कितना से हम गुना करें कि उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो 100/9 मिल जाए। तो हम जानेंगे कि 2 से हम गुना करेंगे 10, 10 का स्क्वायर 100 और x स्क्वायर, अब बटे क्या कर देंगे 3, 3 का स्क्वायर 9। यानी हम कह सकते हैं कि 5x में हम 2/3 से गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे तो 100/9 का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जितना से फर्स्ट में गुना कीजिएगा ना, उतना ही से पूरे समीकरण में गुना कर दीजिएगा। यानी कि जितना से फर्स्ट में गुना कितना से हम किए हैं, 2/3 से, तो पूरे इक्वेशन में आप 2/3 से गुना कीजिए और उसका आप स्क्वायर कर लीजिए मेरे भाई, कर लीजिएगा तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें आप देखिए, जैसे मान लीजिए कितना था, 9 था, ठीक है, b स्क्वायर, b के स्थान पर कितना है मेरे भाई, 9 कितना है, 9 कितना है बोलिए, यही है ना। चलिए 9 कितना है बताइए आप, 9/4x स्क्वायर। अब देखिए 9/4x है मेरे भाई, और इसमें हम 2/3 से गुना करिए और इसका स्क्वायर कर लिए, तो देखिए तो उतना आता है कि नहीं, देखिए 2 दूना 4, 3 तरीकी 9, ऊपर कितना बच गया मेरे भाई 3, नीचे कितना बच गया 2x। अब इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया ना, और 2 का स्क्वायर कितना 4x स्क्वायर। देखिए तो ये चीज़ हमें मिल गया ना मेरे भाई। हम क्या बोले कि फर्स्ट वाला को आप देख लीजिएगा कि कितना से गुना कितना से भाग करके उसका स्क्वायर करें कि ये चीज़ मिल जाए, ठीक है। और पहला में जितना से गुना भाग कीजिएगा मेरे भाई, उतना ही से पूरे इक्वेशन में आप उतना ही से गुना और उतना ही से भाग कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो पूरे इक्वेशन में हमको क्या करना है मेरे भाई, 2/3 से क्या करना है, गुना करना है, ठीक है ना। चलिए तो पूरे इक्वेशन में आपको क्या करना है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, कितना है 5x प्लस 9 कितना है 4x बराबर कितना है 7 है। पूरे इक्वेशन में आप क्या कीजिए, 2/3 से गुना कर लीजिए। तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, गुना कीजिएगा तो 10x/3 प्लस इसको गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, 3 तरीकी 9/2x, ठीक है, बराबर कितना 14/3, ठीक है। अब देखिए अब इसका स्क्वायर पूछा है ना, तब बस दोनों तरफ क्या कीजिए मेरे भाई, स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कीजिए मेरे भाई, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए तो दोनों जगह ध्यान दीजिए, दोनों जगह क्या है, x का कोफिशिएंट अलग अलग हो गया। तब इसका देखिए पहले हम पूरा बेसिक से समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए 10 का स्क्वायर कितना जगह मेरे भाई 100, x स्क्वायर, और इसका कितना जगह 9 आ जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। प्लस में क्या होता है 2ab, यानी कि 2 × 10x/3 × 3/2x बराबर 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब देखिए तो मेरे भाई 3 से 3 कट गई, 1 से 1 कट गया, इसी यानी कि 5 कितना जाएगा मेरे भाई 10 आएगा, कितना आएगा मेरे भाई 10 आएगा। आपसे इसी का ना वैल्यू पूछा है मेरे भाई, तो बस इसको हटा के उधर हम 10 कर दें, यहाँ पे -10 कर दीजिए। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 9 आ जाएगा मेरे भाई, 196 माइनस कितना आ जाएगा 90, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 106/9, यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा मेरे भाई 106/9। यानी कि 5x प्लस 9/4x बराबर 7 हो तो 100/9x स्क्वायर प्लस 9/4x स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई 106/9 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई 106/9 आएगा, ठीक है। लेकिन इतना एग्जाम में नहीं करना है मेरे भाई, आपको एग्जाम में क्या करना है समझिए, लेकिन ये चीज़ तो इतना आपको लिखकर करना होगा मेरे भाई, यहाँ तक तो आपको लाना होगा करके, ठीक है, यहाँ तक आपको लाना होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना। अब देखिए तो x + 1 भी x हो गया, आपसे स्क्वायर पूछा तो k² - 2 करना होगा। क्या करना होगा मेरे भाई k² - 2 करना होगा, ठीक है ना। तो इसका देखिए तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है, 14/3, 14/3 का स्क्वायर कर देंगे मेरे भाई, और माइनस में कितना 2ab, क्या करेंगे मेरे भाई 2ab। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है मेरे भाई तो 10/3 है, तो 10/3 से गुना, ठीक है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है मेरे भाई 3/2, तो 3/2 से गुना। अब देखिए तो मेरे भाई 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 196, 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 9। अब कितना आ गया यहाँ पे 10 बचा, 10 ना बचा मेरे भाई। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा 9, तो 196 माइनस 90 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 106/9, यही ना इसका उत्तर आएगा मेरे भाई। तो हम क्या बोले, बस यहाँ तक तो आपको करना होगा मेरे भाई, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न में आपको यहाँ तक किसी तरह से आपको लाना होगा, ठीक है।
ठीक है। लाने के बाद बस के स्क्वायर माइनस 2, और 2 में x का कोफिशिएंट अगर सेम होगा तो के स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। अगर एक x का कोफिशिएंट दोनों जगह अलग अलग होगा तो 2 में हम x के कोफिशिएंट से हम क्या कर देंगे मेरे भाई, गुना कर देंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना था 10/3, तो 10/3 से गुना किए। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना था मेरे भाई 3/2, तो 3/2 से गुना कर दिए। अगर दोनों जगह 10/3 रहता 10/3 रहता तो सेम रहता तो हम क्या करते, के स्क्वायर माइनस 2 कर देते। यहाँ पे सिर्फ -2 करते हम, लेकिन यहाँ पे कोई x का कोफिशिएंट दोनों जगह अलग अलग था तो के स्क्वायर माइनस 2 करके हम 2 में क्या किए मेरे भाई, x के कोफिशिएंट से हम क्या कर दिए, गुना कर दिए। यहाँ ये चीज़ को यहाँ तक आपको लाना होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं मेरे भाई।